हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से ओरेकल के वीडियो में ही आगे बढ़ते हो। कल का वीडियो जो था वो हुई ओरेकल में फॉरेन की जो है, फॉरेन की क्या होती है वो कंसेप्ट हमने समझा था। फॉरेन की एट कॉलम लेवल पे वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब जो है वो फॉरेन की का मेन कंसेप्ट जो फॉरेन की है वो दो टेबल के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ओके, दोनों टेबल्स को ज्वाइंट्स करती है। तो इनके लिए आज मैंने एग्जाम्पल बनाया है। पहला जो है वो, इसके लिए हमें गाइस पहले तो फॉरेन की जब आती है तो दो टेबल चाहिए। ओके, पहला जो हमारा टेबल होगा उसमें प्राइमरी की होगी और दूसरा होगा उसमें फॉरेन की होगी। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट मास्टर टेबल हमने क्रिएट किया है। उसके फील्ड जो है वो दो फील्ड है, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम। नंबर वाला फील्ड है उसमें मैंने प्राइमरी की जो है वो जनरेट की है। ओके, प्राइमरी की यहाँ पे लिखना है आपको, प्राइमरी की स्टूडेंट नेम, उनकी डेटा टाइप रखी है वेरकेर और लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दूसरा आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है वो क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल का दूसरा टेबल बनाया है। उसमें फिर से नंबर, यहाँ पे उसमें भी नंबर डेटा टाइप क्रिएट की है। यहाँ पे नंबर नाम का फील्ड रखा है। अब जो है फॉरेन की यहाँ आपको लिखना नहीं है, यहाँ आपको लिखना है रेफरेंसेस। ओके, रेफरेंसेस करके किस टेबल के साइज आपने उसको ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मास्टर, तो मास्टर वाला जो हमने पहला टेबल बनाया था उसका यहाँ पे नाम लिखना है और उसके उस टेबल का कौन सा फील्ड लिया है। तो उसका फील्ड लिया है हमने स्टूडेंट नेम, तो वही फील्ड का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, तो इस तरह से आगे क्या हो गई कि यहाँ पे फॉरेन की जनरेट हो गई और दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई और जो फील्ड जो था वो नंबर वाला फील्ड। ओके, अब जो है वो फीस में कोई की जनरेट नहीं की है और सेम। ओके, अब भी उसी को ही हम अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा ड्रॉप कंस्ट्रेंट। तो उसके लिए अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल और फिर से ड्रॉप फॉरेन की और उसका नंबर। पहले जो है सपोज कि आप जो फॉरेन की हटाना चाहते हो तो पहले प्राइमरी आप डिटेल टेबल जो हमने जहाँ पे फॉरेन की एस्टेब्लिश की है वो पहले हमें हटाना होगा। ओके, यहाँ से आप डायरेक्टली हटा दोगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। इसके लिए आपको पहला जो आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से ही उसके ड्रॉप करना में इसके डिलीट करना होगा। तो यहाँ उसका नाम लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल और ड्रॉप फॉरेन और उसके बाद उसका जो फील्ड में डिलीट करना चाहते एक ही फील्ड में की थी तो यहाँ पे उसके फील्ड का नाम और सेमीकोलन। अब जो आते हैं गाइस, हमारी लास्ट कंस्ट्रेंट है वो है बिजनेस रूल कंस्ट्रेंट। अब तक आपने देखा था इनपुट आउटपुट में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की समझ ली। अब जो है लास्ट वाली कंस्ट्रेंट बिजनेस कंस्ट्रेंट वो क्या होती है वो पहले आज हम देख ले। तो बिजनेस कंस्ट्रेंट एंड वैलिडेशन कैन अप्लाई टू ए टेबल कॉलम बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट। यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट मीन्स यहाँ पे हम कोई कंडीशन का यूज करेंगे। ओके, तो चेक कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। वो चेक कंस्ट्रेंट क्या करेगी, आइदर डेटा ट्रू करेगी अदरवाइज फॉल्स। मीन्स कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स जाएगा। उसके लिए इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट टू इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट। ये जो है वो इनपुट आउटपुट के तरह से इनपुट आउटपुट की तरह ये थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लेगी। ओके, इनपुट आउटपुट में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ वो चेक कंस्ट्रेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं उनका मैंने एक एग्जांपल बनाया, टेबल बनाया है। क्रिएट टेबल आइटम, यहाँ पे आई नंबर डेटा टाइप क्रिएट की है। यहाँ पे प्राइमरी की जनरेट की है, वैल्यू नंबर, उसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0। यहाँ आप देख सकते हैं चेक लिखना है, CHCK चेक और ओपनिंग ब्रैकेट राउंड वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0। मीन्स कि इस फील्ड में आप कोई भी 0 से कम नंबर जो है वो मीन्स नेगेटिव वैल्यू डाल नहीं सकोगे क्योंकि अगर आप जो नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब जो है वो चेक कंस्ट्रेंट
विथ लाइक ऑप्शन। तो लाइक ऑप्शन के जरिए किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्रिएट टेबल EM पे नेम varchar2 और चेक। तो चेक जो है वो नेम में यहाँ पे क्रिएट की है हमने, तो उनके लिए चेक नेम लाइक C। ओके, तो उनका जो ऑप्शन है यहाँ पे C% मीन्स के C से शुरू होना चाहिए। फिर जो है वो चेक विथ ऑप्शन, फिर से एक टेबल क्रिएट किया है मैंने, उसमें C नंबर, C नेम एंड सिटी, ये जो इतने 3 फील्ड रखे हैं। और फील्ड जो है यहाँ पे उसमें एक फिर से चेक कंस्ट्रेंट जनरेट की है। चेक C नंबर वाला जो है वो ग्रेटर देन 0, वो नंबर जो मीन्स डालते हैं हम टेबल में तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से चेक नंबर इक्वल टू अपर। ओके, तो जब भी हम नाम डालोगे तो ये क्या करेगा, अपर है, अपर केस में है यानी अपर मीन्स कैपिटल लेटर में नेम है या नहीं, जो नहीं होगा तो ये आपको डेटा एंट्री नहीं करने देगा। ओके, फिर चेक इन दिल्ली एंड भुवनेश्वर। यहाँ पे सिटी जो है उसमें ऑप्शन क्या डाला है कि सिटी में दिल्ली और भुवनेश्वर ही डालना है, उसके अलावा आपको कोई भी सिटी जो है वो एंटर नहीं करनी है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिल्ली लिखा है, फिर कॉमा और फिर से सिंगल कोट में भुवनेश्वर। ओके, कोई भी सिटी का नाम आप लिख सकते हो और फिर दोनों को क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज किया है। और फिर लास्ट में आपको फिर से टेबल कंप्लीट करने के लिए राउंड ब्रैकेट क्लोज करना है और सेमीकोलन करना है। अभी वाला जो टेबल था उसमें 3 हमने चेक कंस्ट्रेंट यूज की थी। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं दूसरा भी एक टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल EMP मास्टर। यहाँ पे मैंने EID मीन्स एम्प्लॉय ID ऐसा फील्ड बनाया है। नंबर उनकी रेंज जो रखी है वो 3, EID ग्रेटर देन 100 मीन्स के यूजर यहाँ से यहाँ कोई भी सपोज कि वो 90 नंबर डालेगा तो यहाँ पे एरर आएगी। ओके, वो लेने नहीं देगा, आपको डेटा एंटर नहीं करने देगा। ओके, जब आप भी शो करोगे तो ये डेटा गलत बताएगा। तो यहाँ हमारी कंस्ट्रेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या नंबर यूजर को कैसे डालना होगा, ग्रेटर देन 100। उसके बाद एंड उसमें ही लिखा है एंड EID लेस देन 500, 100 से ज्यादा डालना है और 500 से कम, उनके बीच के जो नंबर है वो ही हमें डालने हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि कोई यूजर जो है वो 200 डालेगा तो वो कंडीशन हमारी यहाँ आप देख सकते हैं कि अप्लाई चेक ट्रू हो जाएगी कि 100 से तो 200 का बड़ा है और 500 से वो छोटा है। अगर कोई यूजर जो है वो नंबर 85 डाले तो 85 ग्रेटर देन 100, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। एंड 85 लेस देन 500 यहाँ पे ट्रू होगी, पर एंड है इसलिए दोनों कंडीशन जो है वो चेक करेगा। ओके, और होगा तो कोई भी एक चलेगी, पर एंड है तो दोनों चेक करेगा। तो एक तो यह सही है पर एक गलत होगी तो फिर से यह कंस्ट्रेंट फॉल्स हो जाएगी। यहाँ फिर से नेम डाला है, नेम में कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी है और टेबल जो है वो हमारा कंप्लीट सेमीकोलन से। ओके गाइस, तो इसी तरह हम बिजनेस कंस्ट्रेंट जो है उसमें हम इसी तरह जो चेक ऑप्शन के जरिए छोटी छोटी हमारी जो कंडीशन है वो नंबर फील्ड, कोई नेम फील्ड, उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो ओरेकल में व्हाट इज द बिजनेस कंस्ट्रेंट। बिजनेस कंस्ट्रेंट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं टेबल लेवल पे, और फॉरेन की का भी मैंने समझा दिया कि फॉरेन की जो है वो किस तरह से टेबल में जनरेट करते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको यूं ही मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।